उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 8 अगस्त को कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया था। उस डॉक्टर के माता पिता को 3 घंटे तक तड़पाया गया। 3 घंटे तक बेटी का चेहरा देखने नहीं दिया गया। हाथ जोड़ते रहे, माँ बाप मिन्नतें करते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन 3 घंटे तक माता पिता को तड़पाते रहे। बेटी का चेहरा देखने नहीं दिया गया। 3 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन ने माता पिता को बेटी की लाश को देखने दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के देश भर में गुस्सा है। 2012 में निर्भया कांड हुआ था। डॉक्टर्स निर्भया 2 के पोस्टर्स के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स इस मामले में पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना यह है कि अस्पताल की जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया उसे सील किया जाना चाहिए था। सेमिनार हॉल सील नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना यह है कि सेमिनार हॉल खुला हुआ है और सेमिनार हॉल खुला रखने के पीछे अस्पताल प्रशासन की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम हो रहा है, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में हो रहा है। तो सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया है? यह सवाल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पूछ रहे हैं। दूसरी बात, सेमिनार हॉल के भीतर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना यह है कि सबूतों के साथ छेड़खानी की जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बिल्कुल वाजिब है। आखिर हॉस्पिटल को इतनी जल्दी क्यों है उस सेमिनार हॉल को रिपेयरिंग करने की, या फिर उसके बगल वाले कमरे को रिपेयर करने की इतनी जल्दी क्यों है? अस्पताल के भीतर 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप करने के बाद मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया और अस्पताल प्रशासन को कंस्ट्रक्शन की पड़ी है। माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके एक बेटी को डॉक्टर बनाने की कोशिश किया और उस बेटी को रेप करने के बाद मार दिया गया। आंखों से मुंह से खून निकल रहा था। अस्पताल प्रशासन को इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन सेमिनार हॉल को रिपेयरिंग करने की या कंस्ट्रक्शन करने की बहुत ज्यादा चिंता है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है? आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह माना था कि जो जघन्य अपराध हुआ है, सबूतों को छुपाने या सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से यह मामला पुलिस से लेकर के सीबीआई को सौंप दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि पीड़िता के माता पिता को अस्पताल प्रशासन ने फोन करके बेटी के बारे में झूठ बोला था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। प्रशासन यहीं पर बस नहीं करती है, माता पिता को तड़पाया जाता है। जब माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन माता पिता को बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करवाती है। मिलने नहीं दिया जाता है। माता पिता हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, तब 3 घंटे के बाद माता पिता को अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए दिया जाता है। सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। सवाल यह है कि क्या अस्पताल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था? क्या पुलिस प्रशासन सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा था? और अभी भी सबूतों को छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस मामले पर तेजी जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई और इसीलिए इस मामले को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस पर, अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिस ने इस मामले पर अननेचुरल डेथ का मामला क्यों दर्ज किया है? अननेचुरल डेथ का कंप्लेंट उस वक्त दर्ज किया जाता है जब कोई शिकायत करने वाला नहीं होता है, जबकि मृतक पीड़िता अस्पताल में काम कर रही थी, एक डॉक्टर थी। यह आश्चर्यजनक बात है कि अस्पताल की प्रशासन ने फॉर्मल कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई। यह गंभीर चूक थी।
कोलकाता हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह कहना ठीक होगा कि प्रशासन ना तो पीड़िता के साथ और ना ही पीड़िता के परिवार के साथ था। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हैं, जो सदन में जम करके बीजेपी सरकार को हर मुद्दे पर घेरती है, लेकिन कोलकाता के इस जघन्य अपराध के बाद एक ट्वीट तक नहीं की। एक बेटी को रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया, उनके माता पिता को 3 घंटे तक देखने नहीं दिया गया, माता पिता को फोन करके फांसी की बात कही गई, झूठ कहा गया, आत्महत्या की बात कही गई। उस बेटी के लिए महुआ मोइत्रा जी एक शब्द नहीं लिख पाई और ना ही कुछ बोल पाई है। ये भी टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, जो सदन में बीजेपी को घेरने में बहुत आगे रहती है, कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन बंगाल की इस बेटी के लिए फिलहाल आवाज नहीं निकल रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।